हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। जितने भी ट्विन फ्लेम सोलमेट स्पिरिचुअल जर्नी वाले मेरे इस चैनल से जुड़े हैं उनका मैं स्वागत करती हूँ गाइस। आज फुल मून है 13 जनवरी, इस ईयर का पहला फुल मून। ठीक है, तो चलिए जाने की कोशिश करते हैं हमारे डीएम डिवाइन फेमिनाइंस एंड डिवाइन मैस्कुलाइंस की क्या एनर्जी चल रही है, क्या एनर्जी अपडेट है और इस फुल मून का उनकी एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है, तो जानने की कोशिश करते हैं। वैसे कलेक्टिवली जो भी डीएम्स हैं हमारे, उनकी एनर्जी कांटेक्ट करने की एनर्जी फील हो रही है गाइस। अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं अपने डीएम से यानी डिवाइन मैस्कुलिन से, तो काफी हद तक वो चाह रहे हैं कि अपनी डिवाइन फेमिनाइन से कांटेक्ट करें, लेकिन रिजेक्शन का डर उनको लग रहा है। रिजेक्शन के डर के मारे वो डिवाइन फेमिनाइन से कांटेक्ट करने में डर रहे हैं। और अगर हमारी डिवाइन फेमिनाइंस की बात करें तो डिवाइन फेमिनाइंस काफी स्पिरिचुअल हो रही हैं, इनर वर्क कंटिन्यू उनका चल रहा है और मे भी हो सकता है कि कोई सपोर्ट उनको मिल रहा है, या फिर ये कोई ऐसे पर्सन का सपोर्ट हो सकता है जो कि उनका कोई फ्रेंड या फिर कोई मेंटोर हो सकता है जो कि उनको इस जर्नी में हेल्प कर रहा है। ठीक है, मे भी हो सकता है कि इस जर्नी से रिलेटेड वो काफ़ी रीडिंग करवा रही हैं या फिर कुछ भी इस जर्नी के को जानने की कोशिश कर रही है, जो कि इस जर्नी को फील ही जिन्होंने किया है, जो कि न्यू इस जर्नी में एंट्री जिन्होंने की है डिवाइन फेमिनाइंस की। आने वाले टाइम में भी डिवाइन फेमिनाइंस को सपोर्ट मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। जैसे कि मैंने बोला, ये सपोर्ट किसी भी तरह का हो सकता है। उनका कोई पास का कोई फ्रेंड हो सकता है, पास की कोई सिचुएशन गाइज अचानक से, या फिर पास का कोई पर्सन अचानक से डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में आ सकता है, जो कि उनको सपोर्ट कर सकता है इस लाइफ में इनकी ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो डेफिनेटली डिवाइन फेमिनाइंस भी इमोशनल काफ़ी अभी ऑब्सेशन वाली एनर्जी में है। काफ़ी सारी डिवाइन फेमिनाइंस हैं, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो मैसेज कॉल करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उनको रिजेक्शन का डर लग रहा है और एनर्जी वाइज भी वो अपनी एनर्जी सेंड कर रहे हैं। अब वो किसी भी तरीके से उनको याद करके या फिर टेलीपैथी कनेक्शन बनाकर किसी भी तरीके से, जैसे अगर उनको पता है कि टेलीपैथी कनेक्शन क्या होते हैं, तो डेफिनेटली अपनी एनर्जी सेंड करने की कोशिश डिवाइन मैस्कुलिन्स कर रहे हैं काफ़ी हद तक। ठीक है, और उसकी एनर्जी जो है वो डिवाइन फेमिनाइन को फील हो रही है कि वो उनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। अगर पास की कोई सिचुएशन डेफिनेटली होती है जो कि बबल फेज के बाद में अगर डिटैच हुए हैं या फिर सेपरेशन पीरियड में है, तो जो भी सिचुएशन की वजह से वो अलग हुए थे, तो उनका रिग्रेशन डिवाइन मैस्कुलाइन को हो रहा है, अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, तो सॉरी फील कर रहे हैं काफ़ी और डिवाइन फेमिनाइन से कांटेक्ट करने की कोशिश में हैं और चाहते हैं कि उनका यूनियन हो जाए, किसी तरीके से बात हो जाए, किसी तरीके से वापस से वो लोग यूनियन में आ जाएं। तो इस तरह की एनर्जी में डिवाइन मैस्कुलाइन अभी नजर आ रहे हैं। एंड डिवाइन फेमिनाइंस को अगर काफी याद डिवाइन मैस्कुलाइन की आ रही है सडन, ठीक है, अगर इनर वर्क करने के बावजूद भी उनको काफी ऑब्सेशन हो रहा है और सडन याद आ गई है, ज्यादा याद आने लगी है डिवाइन मैस्कुलाइन की, तो ये डिवाइन मैस्कुलाइन की ही एनर्जी है जिसकी वजह से उनको ये एनर्जेटिकली फील हो रहा है कि डिवाइन मैस्कुलाइन उनको याद कर रहे हैं। ठीक है, जो न्यू है, देखिए सबकी जर्नी कब स्टार्ट होती है, कोई मिड में आ जाता है जर्नी के, किसी की न्यू ही जर्नी स्टार्ट होती है, कोई काफ़ी इनर वर्क करके आगे आ चुके होते हैं, कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम ट्विन जर्नी में हैं कि नहीं है। तो सबकी जर्नी का स्टेज अलग अलग होता है, तो कलेक्टिवली जो हमको एनर्जी फील होती है वो मैं आपको बताती हूँ। फुल मून न्यू मून काफ़ी मायने रखते हैं इन जर्नी में, ये आपको पता ही होगा। जितने भी पोर्टल्स होते हैं वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं इन जर्नी में। तो फुल मून की एनर्जी काफ़ी इफेक्टिव होती है, न्यू मून से भी ज़्यादा फुल मून की जो एनर्जी होती है वो काफ़ी इफेक्टिव होती है। अगर कोई न्यू इस जर्नी में है, तो अगर इनर वर्क उनका कंप्लीट नहीं हुआ है और अभी स्टार्ट ही हुई है, तो ये फुल मून न्यू मून काफ़ी ऑब्सेशन एनर्जी में उनको डाल देते हैं। इस समय डिवाइन मैस्कुलिन को भी अपनी डिवाइन फेमिनाइन की काफ़ी याद आती है, ऑब्सेशन वाली एनर्जी हो जाती है, और डिवाइन फेमिनाइंस को भी वो थोड़ा सा ड्रेन फील करने लगते हैं। मे बी हो सकता है कि थोड़ा फिजिकली भी थोड़ा सा
डाउन फील करें, थोड़ा सा नोजिया या फिर नींद ज़्यादा आना या फिर डिवाइन मैस्कुलिन की इतनी याद आना कि बहुत ऑब्सेशन उनको हो जाना, तो ये वाली एनर्जी में आ जाते हैं अगर उनको इनर वर्क कंप्लीट करके वो थोड़ा हील नहीं हुए हैं, इस हद तक हील नहीं हुए हैं कि न्यू मून और फुल मून की एनर्जी का उनको इफेक्ट ना पड़े। तो ये उन लोगों के साथ में होता है जो कि इनर वर्क पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जो ट्विन जर्नी में हैं और जिनकी जर्नी शुरू ही हुई है अभी, तो उनके साथ में ये ज़्यादा होता है। जैसे जैसे आप जर्नी में आगे बढ़ते जाएंगे और इनर वर्क अपने ऊपर करते जाएंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है इस जर्नी में, तब आपको इस न्यू मून फुल मून पोर्टल्स का कुछ भी असर नहीं होने वाला है। आप जैसे हैं, देखिए मिसिंग एनर्जी तो होगी डेफिनेटली, वो आपका ही पार्ट है एनर्जी वाइज, वो आपकी ही एनर्जी है जो कि शिव और शक्ति के रूप में होती है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एनर्जीज की बात कर रही हूँ, डिवाइन मेल फीमेल की जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती हैं जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी होती है। तो जिस भी एनर्जी में आप हैं वो एनर्जेटिकली तो आप उनको मिस करेंगे, उनकी एनर्जी फील भी करेंगे अगर आप ट्रू ट्विन से डील कर रहे हैं, लेकिन ये न्यू मून फुल मून पोर्टल्स आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेंगे अगर आपने इनर वर्क अपने आप अपने ऊपर कर रहे हैं और आप हील हो चुके हैं। फिर भी देख लेते हैं कि इस फुल मून का क्या असर होगा हमारे डिवाइन मैस्कुलिन्स पे और डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी पे या फिर इनकी जर्नी पर। तो पहले डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी के लिए हम लोग कार्ड निकालते हैं। रिसीव द गिफ्ट। देखिए हो सकता है डिवाइन मैस्कुलाइंस जो कि जर्नी को समझने लगे हैं और उनको पता है कि हम किसी के साथ में स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो उनको डिवाइन की तरफ से ये गिफ्ट मिल सकता है, उनको कोई डिवाइन पावर या इस तरह का ड्रीम में या फिर कुछ इस तरह की पावर मिल सकती है जिससे उनको लगता है कि हाँ वो औरों से अलग हैं और उनके पास में कोई स्पेशल यानी कि वो चूजन वन है जो कि गॉड के द्वारा चुने गए हैं। ये कम्युनिकेशन अलाइंग विद द अबंडेंस। देखिए हो सकता है कि डिवाइन मैस्कुलाइंस को अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी तो वो अब उनकी लाइफ से धीरे धीरे जाने के उस पे है, क्योंकि मे भी हो सकता है कि एक फेज जरूर से आता है, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइंस के पास में अगर फाइनेंशियल गेन जब उनको होने लगता है तो थोड़ा सा एरोगेंट और इस टाइप से आता है, यानी कि पैसों का घमंड, इस तरह की एनर्जी में भी डिवाइन मैस्कुलाइन आ जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे कार्मिक्स या फिर कुछ इस तरह की सिचुएशन उनके सामने लाई जाती है कि उनको ग्राउंडेड होना ही पड़ता है, ठीक है, नहीं चाहते हुए भी। ये डिवाइन प्लान ही होता है गाइस, ठीक है। तो डिवाइन मैस्कुलिन को ग्राउंडेड करने के लिए कार्मिक्स उनकी लाइफ में डाले जाते हैं, तो उसके बाद में अगर उनको कोई प्रॉब्लम हुई थी और अब वो काफी स्टेबल हो गए हैं, डिवाइन पे ट्रस्ट करने लगे हैं और मतलब इस तरह की एनर्जी में आ गए हैं, यानी कि सबको समान समझना या फिर ग्राउंडेड एनर्जी अगर उनकी हो गई है तो डेफिनेटली उनको अबेंडेंस भी मिल रही होगी और उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो उनको चल रही थी वो भी दूर हो रही होगी धीरे धीरे, ठीक है। क्लियर एनर्जी ब्लॉक्स एक्टिवेटिंग द हायर चक्रास। यस, जो कि जैसे मैंने बोला ना, काफी सारे डिवाइन मैस्कुलाइंस को अपनी जर्नी का पता लग गया तो उन्होंने मेडिटेशन वगैरह स्टार्ट कर दिया होगा या फिर करते भी होंगे। इनकी जो जर्नी है वो एक स्टेप आगे बढ़ने के उस पे आ जाएगी अगर नहीं आई है इस फुल मून के बाद में। उनकी जो एनर्जी है वो हायर चक्रा तक पहुंच सकती है, यानी कि जो सहस्त्रार चक्रा होता है हमारा, लास्ट चक्रा जो हमारा 7 चक्रा होता है, वहां तक उनकी एनर्जी पहुंचने के चांसेस पूरे पूरे बन रहे हैं और काफी सारे डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी वहां तक पहुंच भी चुकी है, इसी वजह से वो डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हैं। ये जो हमारा चक्रा होता है ऊपर 7 नंबर का जो चक्रा होता है, सहस्त्रार चक्रा जो होता है, ये डिवाइन से हमको कनेक्ट करता है, परमात्मा से हमको कनेक्ट करता है और ये तभी होता है जब हमारी एनर्जी रूट चक्रा से स्टार्ट होकर 7 चक्रा सहस्त्रार चक्रा तक पहुंच जाती है, तो हम डिवाइन से कंप्लीटली अलाइन हो जाते हैं। तो वही एनर्जी अब डिवाइन मैस्कुलाइन की नजर आ रही है, यानी कि इस एनर्जी में डिवाइन मैस्कुलाइन है काफी हद तक, जो कि काफी आगे आ चुके हैं, इनर वर्क कर चुके हैं, जर्नी को समझ चुके हैं, ठीक है। उन लोगों की बात मैं नहीं कर रही हूँ जो कि इस जर्नी में अभी एंटर ही हुए हैं और अभी डाउट की एनर्जी में है कि ये हमारे साथ में क्या हो रहा है, ये जर्नी हमें, हम किसी जर्नी में है कि नहीं है। तो उन लोगों के साथ में ये नहीं हो रहा, उन लोगों ने तो अपना इनर वर्क स्टार्ट भी नहीं किया होगा गाइस। धीरे धीरे वो एक्सप्लोर होगा, धीरे धीरे डिवाइन उनको ऐसी चीज़ों तक पहुंचाएंगे जो कि उनको इनर वर्क करने पे उनको मजबूर होना पड़ेगा, यानी कि अपने सोल पर्पस तक पहुंचना पड़ेगा और डिवाइन से जुड़ना पड़ेगा,
तब जाकर उनकी एनर्जी सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती है। लेकिन ये उन लोगों की एनर्जी है जो कि काफी इनर वर्क करके आगे आ चुके हैं। अब देख लेते हैं हमारे डिवाइन फेमिनाइन्स की एनर्जी अपडेट क्या हो रहा है और क्या हो सकता है इस फुल मून के बाद। 2 कार्ड्स इज हियर, हमारे पास आ गए हैं हील, अबंडेंट एंड द टाइम टू फॉरगिव। देखिए यस, मैंने बोला ना हमारे डिवाइन फेमिनाइन्स तो काफी हील हो चुके हैं, अपने ऊपर काफी इनर वर्क करके काफी हील हो चुकी है। अब तक ऑब्सेशन वाली एनर्जी अगर फील हो रही है तो डिवाइन मैस्कुलिन की वजह से ही हो रही है गाइस। देखिए थोड़ा सा ड्रेन अगर हो रही है, नींद आना या फिर थोड़ा सा डाउन फील कर रही है तो डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी की वजह से ही हो रहा है। ये उन लोग के साथ में जो कि काफी हील होने के बाद ये एनर्जी फील कर रहे हैं या फिर फील कर सकते हैं फुल मून पे। तो इसका क्लियर साइन है गाइस, अपना इनर वर्क या तो आपने छोड़ रखा है हमारी डिवाइन फेमिनाइंस ने, या फिर ऐसा है कि आप या तो डाउट कर रहे हैं जर्नी पे, और फुल मून का इफेक्ट इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप कंप्लीटली हील नहीं हुए हैं अभी, और ऑब्सेशन की एनर्जी इसीलिए फील हो रही है क्योंकि आपकी हीलिंग अभी बाकी है। तो अपना इनर वर्क कंटिन्यू करिए गाइस अगर आपने इनर वर्क छोड़ के रखा है। डिवाइन मैस्कुलाइन की काफी याद आ रही है, और एनर्जी एक्सचेंज भी हो सकती है गाइस। जो डिवाइन फेमिनाइंस हैं वो अभी डिवाइन डीएम की एनर्जी में आ सकते हैं, यानी कि एनर्जी एक्सचेंज, यानी कि जो ऑब्सेशन वाली एनर्जी है वो डिवाइन मैस्कुलाइन की हो सकती है, जो कि एनर्जी एक्सचेंज होने की वजह से हो सकता है। अगर आप डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी में हैं और काफी ओवर प्रैक्टिकल भी हो रहे हैं तो यस, ये आपके इनर वर्क का ही असर है जिसकी वजह से आप ऑब्सेशन से दूर हो रहे हैं और अपने वर्क पे, अपने करियर पे, अपनी ग्रोथ पे, अपनी सोल ग्रोथ पे, या फिर अपने डिवाइन पर्पस पे, अपने सोल पर्पस पे काम कर रहे हैं डिवाइन फेमिनाइंस। और ये इसी वजह से हुआ है क्योंकि वो इनर वर्क उन्होंने काफी अच्छे हद तक किया है। ठीक है, कंपैशन, हायर हार्ट ओपनिंग। देखिए हार्ट चक्रा हील हो रहा है। पहले अगर वो डिवाइन मैस्कुलाइन को ब्लेम कर रही थी, जो भी उनके साथ में हुआ, थर्ड पार्टी का आना या फिर उनको डच करना, डिवाइन फेमिनाइंस को दुख पहुंचाना, हर्ट करना, उसके लिए डिवाइन मैस्कुलाइन को अगर वो ब्लेम कर रही थी तो वो अब समझ चुकी हैं और उनको पता है कि उनका हार्ट चक्रा हील हो गया है। ठीक है, डेफिनेटली। और वो अब बिल्कुल भी ब्लेमिंग गेम से बाहर आ गई हैं डिवाइन फेमिनाइंस। उनको ये फील हो रहा है कि जो भी हुआ वो कार्मिक अकाउंट्स की वजह से हुआ। कार्मिक बैगेजेस काफी डिवाइन मैस्कुलाइन के होते हैं और उन्हीं कर्मा बैगेजेस की उनको पूरा करना पड़ता है। और आप दोनों के बीच में अगर कोई ब्लॉकेज आया है, कोई थर्ड पर्सन आया है, तो डेफिनेटली उनके कर्मा बैगेज उनका पूरा करना, पूरा होना रह गया होगा डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ में, तभी उनको ये सिचुएशन फेस करनी पड़ी है डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ में। तो वो समझ चुके हैं, हार्ट चक्रा उनका हील हो चुका है कंप्लीटली। ठीक है, काफी सारी डिवाइन फेमिनाइंस का कलेक्टिवली एनर्जी निकल कर आती है गाइस। यस, टाइम टू फॉरगिव। और उन्होंने अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को माफ भी कर दिया है। ठीक है, अपने सोल पर्पस पे काम कर रही हैं, अपना इनर वर्क कर रही हैं। वो अब उन इतने ऑब्सेशन वाली एनर्जी में नहीं है कि डिवाइन मैस्कुलाइन उनके साथ में कांटेक्ट में है कि नहीं है, उनका यूनियन होगा कि रीयूनियन नहीं होगा। जो भी सिचुएशन है वो डिवाइन से उनका यूनियन हो गया है और फॉरगिवनेस की एनर्जी में आ चुकी है डिवाइन फेमिनाइंस। तो ये थी एनर्जी अपडेट गाइज, एंड ये करंट एनर्जीज हैं। आगे फुल मून पोर्टल्स पे एनर्जीज आती रहेंगी आपके लिए। ठीक है, एंड अगर आप कंफ्यूज हैं कि आप ट्विन जर्नी में है कि नहीं है, उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी जर्नी की कंफर्मेशन आपको जरूर से लेनी चाहिए गाइज, क्योंकि ये जर्नी हर किसी को नहीं मिलती है। अगर आप अपने ट्विन फ्लेम सोलमेट से डील कर रहे हैं, अपने कार्मिक से डील कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं वो आपकी ट्विन फ्लेम है कि नहीं है। तो उसके लिए भी आप मुझसे सेशन ले सकते हैं। उसका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाके ओनली व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। एंड रीडिंग को मैं यहीं स्टॉप करती हूँ गाइस, आगे की एनर्जी से हम लोग निकालते रहेंगे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।